गोपियों ने जब अपना दुख सुनाया का प्रभु अब हम आपके बिना नहीं रहेंगे। भगवान जी रथ से उतर गए, सब गोपियों को समझाने लगे, देखो मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, फिर परसों आऊंगा मैं। कोई सा गांव है ना उधर, कोई ऐसा गांव उधर सपरसो गांव है क्या वृंदावन में? वहां परसों कोई एरिया का नाम है ऐसा। भगवान कह के गए परसों आएंगे, परसों 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 है। हाँ, तो भगवान जी ने कहा तो गोपियों ने कहा ठीक है, परसों का कहा पर बरसों हो गए। और गोपियां रात दिन पथ में खड़े, रात से आकर के ब्रज मंडल के सब लोग लुगैया। रोज रात में दिन में कभी भी समय मिला रास्ता को देखते थे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। वहां रास्ते का पूजन होता है, रास्ता की पूजा करते हैं, इसी से भगवान गए थे, अब आएंगे आएंगे। रोज खड़े हो जाते हैं सवेरे से, फिर घर के बोल ए आ जाओ, अब शाम हो गई, अब नहीं आए, आ जाओ। रोज का ही ऐसा था। प्रभु रथ में बैठ कर जा रहे हैं, मथुरा पहुंचते हैं। गोप ग्वालों ने कपड़े ठीक से नहीं पहने थे कि छोड़ ना जाए, इसलिए जैसे कपड़े ऐसे वैसे ही हो गए साथ। तो कहा कन्हैया भैया यहाँ मथुरा शहर का मामला है, कपड़े ठीक नहीं है भैया, कपड़े की व्यवस्था कराओ। इतना में एक धोबी दिख गए सामने, वाह ए मामा जी। धोबी ने कहा जब मेरी बहन ही नहीं है तो ये भांजा कहां से आ गए भैया? अरे भाई मेरे मामा कंस हैं, तो मामा कंस के गांव के सभी मामा हो गए। अच्छा अच्छा, हमारे सरकार की नाक में दम तुमने कर रखा है ना, ठीक है। और ये कपड़े तुम मांग रहे हो, गाय चराने वाले गांव के, तुमने कभी तुम्हारे बाप दादा ने देखे ऐसे कपड़े? कन्हैया कहने लगे हाँ हम तो अपनी बात कर रहे हो तो बाप दादा तक पहुंच गए ना। कन्हैया ने एक तमाचा दिया उसको, इतने में धोबी फट पार हो गया। और वो खबर सारी मथुरा में हवा की तरह ऐसी फैल गई, बहुत खतरनाक है रे, एक ही में। तो सारे मथुरा वासियों की धड़कन ऐसी हो गई कि भैया अगर इनकी सरकार हो गई, इनकी सत्ता बन गई और इन्होंने कंस को अगर ठिकान लगा दिया तो इनसे मिलके भी रहना, पर उधर कंस का भी डर, दो ही तरफ से दबाव, एक तो ये भी खतरनाक। और अब ये निकल रहे हैं तो इनका थोड़ा मान सम्मान तो करें। तो धोबी के कपड़े जब पहनने लगे तब फैशन के कपड़े शहर के, क्योंकि शहरों में उतनी मर्यादा नहीं है, लाज नहीं है कैसे कपड़े पहनना। लेकिन गांव में मर्यादा रहती, पुरुष भी मर्यादा में पहनते हैं, वो माता बहनें भी मर्यादा में कपड़े पहनती, अंग ढका हुआ हो ना, कपड़े ढकने के लिए तो पहनते हैं, अंग प्रदर्शन थोड़ी करते। लेकिन फैशन विदेशी, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम जहां सूर्य अस्त होता है डूबता है, वहां की ये परंपरा भारत में आ गई। आधे कपड़े पहनना, ओछे कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, कई पैसा दे के फटा खरीदे, छेद छेद वाला पेंट हो, देखना अभी कलर उड़ गया, जैसे घिसा जाए ना कहीं, रगड़ा जाए कहीं ऐसे। तो एक ऐसे ही निकला, मैंने कहा ये कोई गरीब बेचारा, इसको कोई देव यार। गुरुजी ये बहुत बड़ा सेठ का छोरा है ये, तो ऐसे फटा पे रहे।
अरे फटा नहीं, ये तो फैशन है। तो ये कैसी फैशन सर? अरे पूरा कपड़े पहनो, ओछे कपड़े, बांडे कपड़े, कटे फटे अंग प्रदर्शित करते। लाज, गंवा दी। पैसा बचाया, सोना बचाया और सब कुछ बचाया, पर लाज गंवा दी। और आज तक कोई ने इनाम नहीं दिया, कोई इनका मेडल मिल गया कि इन्हें ऐसा पहना है तो इनके जैसा धरती पे नहीं है कोई। हाँ, अपराध जरूर बढ़ गए, अपराध जरूर बढ़ गए। नियत नैन खराब जरूर कर दी, पाप करने की बिरती पैदा कर दी, फायदा तो कुछ दिखा नहीं। अच्छा, अंग प्रदर्शन करने वाली वो जाति अलग होती है, उनका एरिया भी अलग होता है, स्थान भी अलग होता है। एक जमाना ऐसा था जो उनका अलग वो एरिया रहता था, वहाँ वो काम ही ऐसा होता था। धीरे 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 ऐसी बुद्धि को लकवा लग गया, बुद्धि कमजोर हो गई, तो फिर वो विदेशी परम, क्योंकि विदेशी वहाँ कोई संस्कृति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई ऐसा वहाँ वातावरण नहीं, ऐसी मर्यादा नहीं है। अब यहाँ से जो विदेश गया वो वहाँ देख के आया, वो वहाँ से खरीद लाया और पहन के यहाँ आ गया, वाह। तो उनको देख के फिर दूसरे ने शुरू किया। अब धीरे धीरे शहरों से गांव में भी बीमारी घुस गई। कपड़ों से पता चल जाता है, जो खाकी वर्दी पहना हुआ हो तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चपरासी, पुलिस वाले। वो काला कोट पहन के निकलेगा तो वकील साहब, और कोई लाल तिलक माला और सब पहना हुआ वेशभूषा से महात्मा जी है कोई, और कोई वो सफेद कपड़े के ऊपर से भी एक पहन ले, ऐसा वो आदि सफेद डॉक्टर साहब। वेशभूषा से पता चल जाता है भाई, मन की वृत्ति क्या है। कलर से पता चल जाता है, कौन सा कलर चॉइस किया। मन के संस्कार पता चल जाते, उसके चॉइस, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, बैठना उठना, दिनचर्या से। कौन आत्मा इसके भीतर है, कैसा इसका मन है, जानकार जो होते हैं पहचान जाता है। हाथ पांव चेहरे की बनावट से पहचान जाते हैं कि ये ऐसे बुद्धिमान है, चेहरे से पहचान जाते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं। तो फिर जो बाहर दिख ही रहा है ये कपड़ा इसमें तो पहचान ही हो जाती ना। तो भगवान जी ने क्या देखा, वो मथुरा शहर के कपड़े, अब ये गांव के, अब वो कपड़ा पहनो तो ओछे ओछे रहे, या फिर ऐसे जोकर जैसे खूब ढीले या फिर खूब टाइट। तो भगवान ने एक दर्जी को बुलाया, लिखा है भागवत जी, और फिटिंग वे सब काट पीट के जरा व्यवस्थित नाप का बनाओ तो जरा, क्योंकि अब अंदर जा रहे हैं अब शहर में, हमको देख करके क्या सोचेंगे लोग। हम गांव के मर्यादा में रहेंगे, हमारी वेशभूषा मर्यादा में, तिलक चंदन माला सब भारतीय वेशभूषा का आदर करते। अनावश्यक बाल भी नहीं बढ़ाते, बढ़ाओ तो पूरे बढ़ाओ, या फिर जितना आवश्यक है। अब आजकल दाढ़ी की भी फैशन चल गई,
ये ऐसे ऐसे डिजाइन में ही हो 2 घंटों में तैयार हो और ऐसा लगे बंदर। कोई से कहना मत कि ऐसी की उनने। हाँ अभी कल और रहना मेरे। हाँ भाई तुम तुम्हारी कथा करो, ये हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते? माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी कटिंग करा रहा है, आधी आधी कटिंग कराता है। मतलब एक तरफ की पूरी साफ और एक तरफ के पूरे बड़े बड़े। वो नाई भी बहुत खुश है, भगवान ये ऐसी फैशन चलती रहे तो ज्यादा पचना भी नहीं पड़े और काम भी ज्यादा मिल जाए, पैसे भी ज्यादा मिलते। इसलिए ये भगत के लक्षण नहीं भाई, ये संसारी जीव ना समझ अज्ञानी के लक्षण। तो ये अपनी कथा क्या है? भक्ति बढ़ाने वाली, भगवान से प्रेम बढ़ाने वाली कथा होती है भाई बहनों। वैराग्य, संसार से वैराग्य हो हमारा, भगवान में अनुराग बढ़े, हमारे अंदर बुराइयां मिटे, संसार की जो चकाचौंध में हमारा मन उधर खिंचा रहा है उसको वापस खींचो, भगवान तरफ लगाओ। अनमोल जीवन है। क्या पहनना, क्या खाना, कैसे रहना, इसका पालन नहीं करेंगे तो वो परंपरा बन जाएगी आने वाली पीढ़ी में। ऐसे ही होता हमारे यहाँ, तो हमारे पिताजी ऐसे करते, हमारा भाई ऐसा करता। इसलिए इसको रोकना चाहिए भाई, भाई रोको, बुरा लगे 10 बार लगे, और नहीं तो नहीं रोकने के ही तो परिणाम ही है। और कहो तो आजकल तो सब चले हैं, सब चले आजकल, सब मत चलाओ, जितना जरूरत न चलने दो। बेटा बाप को अगर मार भी दे ना तो बाप से कि क्यों तुमको आज हमने सुने मारे। हाँ आजकल तो सबको ही तो मार रहे हैं, मेरे को तो खाली 1 जूतो मारे, वो पड़ोसी को 5 जूते मारे थे। हाँ तो कोई बुरा ही नहीं है, सब चलता आजकल तो। वाह, सब मत चलाओ, होश में आओ। कैसे मुक्ति मिलेगी? इनसे तो मुक्त हो जाओ जो आडंबर है बिना मतलब का। भाई बहनों, भगवान जी ने आगे चले, एक माली आया, पुष्पों की माला भगवान को पहनाई, और एक कुब्जा स्त्री चंदन लेकर जा रही थी, प्रभु का पूजन किया उसने, चंदन लगाया, उसका टेढ़ापन भगवान जी ने ठीक कर दिया। ये मन जो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ना दुनियादारी में, इसको संभाल लो जल्दी से, और ये भगवान के यहाँ आके ही सीधा होगा ये, और कहीं दुनिया में नहीं हो, वहां तो और ज्यादा ही बल आएगा उसमें। वो कुब्जा नाम की, उसमें टेढ़ापन था, कुबड़ निकली हुई थी। जैसे ही भगवान का पूजन किया, भगवान एकदम सीधी साट सूत में ले आदी उसको। हाँ, और जो हमारा मन भजन में, भगवान में नहीं लग रहा, इधर उधर जा रहा है, तो उससे कहो आड़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। आड़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। आड़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से श्री राधे
संत सरोवर कभी नहीं नायो, संत सरोवर कभी नहीं नायो, संत सरोवर कभी नहीं नायो, संत सरोवर कभी नहीं नायो। अब जम की बेत परे तुरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, जम की बेत पड़े तुरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। अब जम की बेत परे सुमिरन क्यों नहीं करे, जम की बेत पड़े तुरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से हरि बोल। बेगम देश चलो रे मन मेरा, देश चलो रे मन मेरा, बेगम देश चलो रे मन मेरा, बेगम देश चलो रे मन मेरा। सतगुरु काज लगाए डेरा, सतगुरु काज लगाए डेरा, सतगुरु काज लगाए डेरा, सतगुरु काज लगाए डेरा। अमृत बूंद झरे सुमिरन क्यों नहीं करे, अमृत बूंद झरे जुरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। अमृत बूंद झरे जुरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, जुरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भाई बहनों, इस मन को बार बार समझा समझा करके सीधा करो। ये जो टेढ़ा मेढ़ा ये संसार में जा रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये सत्संग में संतों की वाणी से ही सीधा हो सकता है। ये तो ये कोई का बाप की नहीं माने। ये जो करता आ रहा है, देख रहा है ना, मन वही करता है। और ये खुद निर्णय ले लेता है, सब तो कर रहे, कौन सी बुराई उसमें। खुद अपने आप में समझ जा, सब तो पी रहे, कोई मैं ही पी रहा हूं क्या। वाह, ये मन की चालाकी पकड़ो, ये गड्ढे में पटक देगा, नरक में डाल देगा, 84 में फेंक देगा ये मन। ये भगवान के पास इसको ले जाएगा, ये वहां सीधा होता है। और ये मनुष्य शरीर में ही मन सुधर सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपको कहा था तन के मरने से मुक्ति नहीं होगी, मन के मरने से मुक्ति होगी। तन तो लाखों बार मर चुका है हमारा, इस शरीर के पहले भी कोई शरीर में थे। मन नहीं मरा, माया मरी ना, मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यो कह गयो दास कबीर। वो तो कह के गए भाई,
अब समझो तो समझो, नहीं समझो तो आपकी मर्जी। मन को मारना है, मारो। जैसे यहाँ आगे आप बैठे रहो, बोली मन कह रहा जाऊं जाऊं, नहीं नहीं बैठ, बिठाओ उसको। ये इसकी यही चालाकी है। घर से कह रहा चलो चलो कथा में चले, और यहाँ आके फिर कह रहा चलो चलो हो गई बात, कल सुन लेंगे। और ये कहीं भी आपको चैन से नहीं रहने देगा। भले ही देखना, आने की भी जल्दी और फिर वापस चलो, बस हो गएगा, वहाँ हो गई कथा, हाँ कल कल पूरी हो गई, हाँ बस चलो। अच्छा यहाँ से भी वहाँ घर जाके कोई सामने थोड़ी, चलो ऑफिस में, चलो खेत में, चलते ही चलते। एक भगवान की जगह ही इसको शांति मिल सकती है, रस मिल सकता, आनंद मिल सकता है। बाकी चल चल चल। तन थक जाता है, मन, तन बूढ़ा हो जाता है और मन तो वैसे ही धरा है 25 साल जैसा, और उम्र 75 की, और मन अभी भी, वो तो तन से बन नहीं रहा है, पर मन में तो ऐसी आए, कहाँ सुधरा है। ध्यान दो मन पे, इसको भगवान में लगाओ। अभी बहुत बढ़िया दाव है। जैसे कहते हैं ना लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा, लोहा गर्म है। अगर लोहा गर्म है तो उसको जैसा मोड़ना है, जैसा बनाना है, औजार हथियार गर्म है, मारो हथौड़ा, बन जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा। महाराज जी इधर आ जाइए, इधर पधारे आप। पूज्य शास्त्री जी महाराज जी पधारे, उनको मालवी जी हमारे बैठे हैं, उनके आसन दे देंगे। तो क्या कह रहा था मैं? हथौड़ा, हाँ कौन ने बोला ये? हाँ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो ध्यान से सुने, ऐसे नहीं है कि सभी ऐसी जगह रोक के बैठते हैं। कई बहुत होशियार रहते हैं, कहाँ कथा रुकी, कहाँ चालू हुई है, इतनी सतर्कता से सुनना चाहिए। ये हंसी मजाक नहीं, कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। महाराज जी विराजमान, देखो प्रणाम। जीवन को सफल बनाना है, भगवान ने इतना बढ़िया दाव दिया है, रेडीमेड सब व्यवस्था है। हमारे यजमान जी सम्मानित श्री पुरुषोत्तम जी पुरी साहब, उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था सारी सब कर रखी है। दाव लगा हुआ है ये, और कल का दाव है, फिर पता नहीं कब अवसर मिले, कब की बात। कथाएं तो सब होती रहती है, पर हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे क्या खबर। समझा है तो सर धर पाओ, बहुरी ना आवे रे ऐसा दाव। फिर ऐसा दाव नहीं आता है। ये मनुष्य शरीर भी एक लोहा गर्म है, ये समझ लो। इस समय पूरी जिंदगी 50 साल, मतलब लोहा गर्म है 50 साल तक। इस पे संत महापुरुषों के वचनों का हथौड़ा लगता रहेगा तो ये मन सुधर जाएगा, सही दिशा में चला जाएगा। शब्दों का हथौड़ा, शब्द की मार पड़ना चाहिए मन पे। लठ की मार से नहीं सुधरेगा मन, क्योंकि ये तन पे पड़े। डंडा भी मारो तो तन पे पड़े कि मन पे पहुंच जाए। वो मन क्या कह रहा है, मैं सेज में सुधरने वाला नहीं हूं। और ये बाहर से आप कितना भी पीटो, शब्द से सुधरता है मन। और शब्द भी उसी के काम करेंगे जिसका मन सुधरा हुआ है। हाँ, नहीं तो शब्द तो सभी अच्छा बोलते हैं, असर कहाँ हो रहा है। अब आप इतने दिन से सुधरे, कहाँ फर्क पड़ा कि पड़ गए? किस किस के मन को फर्क पड़ा? हाथ उठ।
देखो तो इतना गला दुखाऊं, खांस खांस के कथा करूं, इसके बाद भी कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं? ये सोनतलाई से हमारे यादव परिवार भी आया है और गोरा शुक्रवाड़ा से हमारे भाई मुकेश जी, और आज हमारे सम्माननीय श्री अशोक जी अग्रवाल जी भी उपस्थित हुए। कल पूज्य माता जी भी आई थी, इनके पिताश्री भी बड़े भजनानंदी थे, बड़े सम्माननीय श्री गोपी किशन जी अग्रवाल जी, उनका भी मुझे बड़ा प्रेम स्नेह मिलता था। माता जी भी बड़ा मुझे स्नेह देती है कि इटारसी शहर में जब आया तो पहला घर वही रहा मेरा, जहाँ उन्होंने मुझे प्रेम आदर दिया। मन पे असर होना चाहिए भाई। और इस संत महात्माओं की वाणी जो होती ना, आपको जो मैं सुनाता हूं ये मेरी नहीं है, मैं तो संत महात्माओं की वाणी इकट्ठा करके लाता हूं और दास सेवक बन के उनकी वाणियों को आप तक पहुंचाता हूं, जैसे एक टेप रिकॉर्डर। उस टेप रिकॉर्ड हो गया और वो चालू कर दो, रिकॉर्ड बज रही है। तो ये मेरा नहीं है, ये तो कहीं से डाउनलोड हुआ है और आप तक उसको पहुंचाया जा रहा है। इसलिए मेरा कोई सम्मान नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, मेरा कोई ज्यादा आदर सम्मान नहीं करना। इसलिए हमारे संतों ने क्या कहा है, सतगुरु मारे शब्द से वो तकी तकी निज की और, तो राम अकेला रह गया अब मन में ना आवे और। महापुरुषों के शब्द मन को सुधार देते हैं। जब शब्द बार बार पढ़ता है ना, तो जो मन नहीं मान रहा है, संसार में ही ज्यादा रस ले रहा है और आत्म रस नहीं ले पा रहा है, लेकिन महापुरुषों के शब्द उस नहीं मानने वाले मन को भी मना देते हैं, मना देते हैं। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। ये संतों की वाणी अमृत वाणी मोतियों की तरह भाई, आप सब हंस की तरह हम सब बैठे हैं और संतों की वाणी चुग रहे आप। हंसा तो मोती चुगे, बिष्ठा क्यों खाए, अरे बिष्ठा माथा नमे नहीं, मोती होए तो खाए। जब मन हंस बन जाता है ना, तो आप इधर उधर की बातें ना सुनोगे ना करोगे, फिर तो भगवान की बात, ज्ञान की बात, धर्म की बात, शास्त्र की बात करोगे और सुनोगे। आपको फिर जमेगी नहीं दूसरी बातें। फिर ये कोई कितना भी कुछ करेगा दुनियादारी की बात, बस बस भैया हो गई बात, बस अब नहीं सुनना। और जिनका मन कौवे की तरह है, उनको फिर यहां आनंद नहीं आएगा। वो तो भी घड़ी 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 देखे कब पूरी होगी। तो भगवान जी चंदन स्वीकार कर कुब्जा का टेढ़ापन ठीक किया। आप हम जो भी पूजा करते, ध्यान करते, नाम स्मरण करते हैं, उसका रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट आपका मन सुधरना चाहिए। मतलब भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली, कुब्जा ने तिलक लगाया, उसका टेढ़ापन पूरा ठीक हो गया, सीधी हो गई एकदम। ऐसा आपका मन जो दुनियादारी में इधर ज्यादा घूम रहा है, भरा रहा है, इधर घुस रहा है, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, भगवान तरफ नहीं जा रहा है और साइड से हिट रहा है,
हाँ तो पूजा करो, फूल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, नाम स्मरण करो, कथा सुनो, स्वाध्याय करो, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। क्या होगा? मन सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। नहीं तो ये दुनिया में ही जाएगा। ये क्यों जाएगा? ये असंख्य जन्मों का संस्कार भरा पड़ा ना इसमें, इसलिए संसार तरफ आसानी से चला जाता है। दुकान धंधा दुनियादारी की बातों में आपको ताकत नहीं लगाना पड़ती है, अपने आप ऑटोमेटिक गुड़कता। जैसे उतार होता ना, ढलान, तो गाड़ी आराम से चली जाती है, गुड़कती है। ये मन भी संसार में आराम से गुड़क जाता है। पर कोई घाटी चढ़ाना हो गाड़ी को तो क्या होगा? फिर तो गियर बदलना पड़ेगा, तब घाटी चढ़ेगी। ये मन को घाटी चढ़ाना है, भगवान तरफ ऊपर लगाना है, तो थोड़ा ताकत लगती है। तो भगवान जी ने आगे फिर कथा में धनुष यज्ञशाला में गए, धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटते ही कंस की धड़कन बढ़ गई। क्या? जो धनुष तोड़ सकता है मेरे को नहीं छोड़ सकता? अरे नहीं नहीं महाराज, कैसी बात करते हो? अपने पास कुबले पीड़ हाथी है, 10,000 हाथी का बल अकेले हाथी में है। अच्छा हाँ, फूल की तरह मसल देंगे। और कभी बच गया भैया उनसे भी तो 5 पहलवान पहाड़ जैसे हैं, उनको खूब काजू बादाम खिला खिला के अपन ने तैयार कर रखा है, काम कब आएंगे? और कभी उनसे भी वो बच गए तो फिर आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी हाथ हल्के कर ही लेना। और क्या है? कंस को आज तक अच्छी सलाह नहीं मिली। कब से पूतना गई और उसकी मौत की खबर भी मिल गई थी, लेकिन कंस को फिर भी कहा महाराज वो ऐसे ही स्त्री रूप में गई थी इसलिए उसको मार दिया है। हाँ, कोई ज्यादा दम नहीं है, ठिकान लगा देंगे, अपने पास और आदमी है। जितने गए सब मारे गए। और कंस को हमेशा यही सलाह देते गए, महाराज आप चिंता मत करो, सब हम निपटा देंगे। अच्छे लोगों के पास बैठा करो भाई बहनों, अच्छी सलाह सुना करो। कई घर बर्बाद हो गए। ये कथा तो हजारों साल पुरानी है कि कंस मिट गया, हिरण्यकश्यप मिट गया, इनके सलाह देने वाले अच्छे नहीं थे। आज कितने घरों में आग लगी हुई है। बाप बेटे में प्रेम नहीं, पति पत्नी में तनाव चल रहा है, भाई भाई में तनाव चल रहा है, देरानी जेठानी में। क्योंकि ये सलाह जो देते हैं ना, परिवार में एकता की सलाह नहीं दे रहे हैं, बस एक ही हो जाओ अलग। और कहीं 2 साल हो गए, हाँ अब अलग हो जाओ, तुम तुम्हारा करो आराम से, बस। वाह, जो सलाह दे रहे पहले उनका घर देख लेना, ये कैसे रह रहे, फिर उनकी सुनना और समझना। इनके घर में कितना प्रेम है, परिवार में कितना संगठन है, एकता कितनी है। नहीं तो सलाह मत लो, एकांत में बैठ के भगवान से सलाह लेना, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। और सब तो ऐसे अलग अलग हो रहे, 3-13 हो गए, फिर मैं क्या करूं। अकेले में बात करा करो भगवान से। ये जितने भी भाई बहन सब बैठे हैं ना, ध्यान से सुनो। कोई पूजा पत्री पाठ स्तुति आए तो कर लेना, और नहीं तो अकेले अकेले रोज दिन भर की बात कर लिया करो अकेले भगवान से। ये आज ऐसा हुआ, चाय पतली दी, अपना जो रोना है ना, हाँ इधर उधर मत रो। जहाँ रोने जा रहे हो ना, हाँ वे भी कोई हाँ सुखी नहीं हो। तुम तो भगवान से बात करो अकेले, और रात में कर लिया करो जब सब सोए रहे ने, 2, 2:30, 3 बजे। कि भगवान तो 24 घंटे तैयार है। वहाँ ऐसा नहीं कि सो गए, अब भगवान 4-5 बजे उठेंगे।
भगवान तो 24 घंटे रहते हैं तैयार। तो भगवान जी से वार्तालाप मनी मन करा करो, करके देखो बड़ा आनंद आएगा। आप जो भी परेशानी है ना, दुख चिंता, आज के बाद कोई से भी नहीं कहना सिवाय भगवान के। 1-2 महीना करके देख लो, और नहीं कुछ फर्क पड़े तो फिर वापस जहां रोते आ रहे थे वहीं शुरू। चुप, बिल्कुल किसी से नहीं कहना, चुप। फिर क्या? भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। किसी से भी नहीं कुछ कहना है, किसी से भी नहीं कुछ कहना है, किसी से भी नहीं कुछ कहना है, किसी से भी नहीं कुछ कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। बहुत गई थोड़ी सी रही, अब थोड़ी भी जाने वाली है। बहुत गई थोड़ी सी रही, अब थोड़ी भी जाने वाली है। बहुत गई थोड़ी सी रही, अब थोड़ी भी जाने वाली है। बहुत गई थोड़ी सी रही, अब थोड़ी भी जाने वाली है। संतों ने फिकर नहीं पाली है, संतों ने फिकर नहीं पाली है, संतों ने फिकर नहीं पाली है, संतों ने फिकर नहीं पाली है। उनकी तो रोज दिवाली है, उनकी तो रोज दिवाली है, उनकी तो रोज दिवाली है, उनकी तो रोज दिवाली है। अब हमने भी यही ठानी है, अब हमने भी यही ठानी है, अब हमने भी यही ठानी है, अब हमने भी यही ठानी है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना, भगवान भरोसे रहना है। भक्तवत्सल भगवान। तो भगवान कहाँ रहते भैया? उनके भरोसे रहना, तो भगवान कहाँ है? मालूम नहीं? मालूम कोई? कौन कौन को मालूम भगवान कहाँ रहते हैं? क्यों सरवरे जी? भगवान जी कहाँ रहते हैं? ऊपर मन में, मन में। बहुत बढ़िया बात है, इसलिए मंदिर बोला है। मन के अंदर मंदिर। तो भगवान आप जहां हो वहीं पर भगवान जी है। तो हम तो अभी तक मंदिर में समझते थे। तो मंदिर में तुम्हारा बनाया हुआ भगवान है। तो मंदिर में भगवान तो है, पर तुम कहाँ हो? तुम तो मंदिर से बाहर हो रहे। और भगवान ने जो बनाया ये मंदिर, उसमें हम भी रहते हैं और भगवान जी भी रहते हैं। ये बात है। तो भैया मालूम नहीं है हमको, रहता है तो जब जैसे गली मोहल्ले में, उन्हें कहाँ रहते हैं? ये तिरुपति नगर में रहते हैं।
तो तिरुपति नगर पूरा में ही रहते हो कि एक मकान में? यहाँ एक में रहते हैं भैया। तो फिर वहां का पता, गली नंबर, मकान नंबर, तो फिर पहुंच जाएंगे। ऐसा शरीर में तो है भगवान, पर कहां रहता है? हाथ में, सब जगह रहते। फिर भी कोई एक ठिया तो होगा भाई। घर में तो रहते हैं, फिर भी कहते हैं ना वहां कमरे में। घर में तो घर में कहाँ है? वहां ऊपर है, वहां कमरे में। ऐसा शरीर में भगवान है, कहाँ है इसका पता सच्चे संत सदगुरु बताते। और भगवान खुद भी बताते, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं हृदय में रहता हूं, मंदिर में रहता हूं, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये तो हमने ऐसा मान रखा है। अब मान क्या रखा? बनाया है तो वो तो मानना ही पड़ेगा, ये तो पैसा लगाए। भगवान से पूछा है तुम कहाँ रहते हो? भगवान जी क्या कहते हैं? भैया देखो, मंदिर में तुम कहते हो तो ठीक है, पर मंदिर में मैं ज्यादा रहता नहीं हूं। हाँ, मंदिर में रहना मेरे को थोड़ा कम पसंद है, कम। अभी इनकी मर्जी से ताला खोले, इनके मर्जी से भोग लगा, पर्दा लगा दे, तुम्हें ऐसे बंधन में मेरे कम जमता। तो कभी कभी से मैं मंदिर से भी, हाँ, तो फिर पक्का मनुष्य के हृदय में रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। किसके? मनुष्य के कि पंडित के हृदय में? कि जिनके 50 एकड़, वो 5 ट्रैक्टर वाले, वो उनके वहीं रहते हो भगवान? ये झोपड़पट्टी तरफ तो कहीं जाए वो। अरे मानव मात्र वो अनुभव कर सकता है भगवान का, इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान जो भगवान को जान ले, पहचान ले, वही मनुष्य शरीर में श्रेष्ठ है और पूजनीय, सम्माननीय है। और नहीं तो फिर वो तो पशु की तरह जी रहा है। मनुष्य शरीर का है, शरीर मनुष्य का, लेकिन जीना तो पशु की तरह है। जो भगवान को नहीं जानता है, पशु के समान। इसलिए भगवान जी ये लीला करके सिखाते, समझाते हैं। कंस को खबर मिली, इन्होंने हाथी को भी पछाड़ दिया, 5 पहलवानों को भी मार डाला। कंस के 7 भाई थे, उनको भी प्रभु ने ठिकान लगाया। कंस समझ गया अपना ही नंबर है, तलवार ढाल लेने लगा। प्रभु ने ऐसा दाव पेच लगाया और पटका और छाती पे बैठ गए। मामा, यूं तो मैं सबके अंदर ही रहता हूं, पर तेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए तेरे ऊपर बैठा हूं। छाती पे बैठ गए भगवान जी। क्यों? तेरे भीतर बहुत विकार भरे हैं, गंदगी भरी हुई, अज्ञान भरा हुआ, अविद्या भरी हुई, पाप भरा हुआ है, इसलिए तुझे अनुभव नहीं हुआ। अब मैं बाहर तुझे बता रहा हूं, मैं तेरे भीतर भी था, पर तूने कभी नेक कर्म नहीं करे, अच्छा खाया पिया नहीं, माँ बाप की सेवा नहीं करी, तू राक्षस बना हुआ है। इसलिए मैं तेरे बाहर हृदय में बैठा हूं। आज तेरा अंत हो जाएगा। प्रभु ने मुष्टिका उठाई और जैसे ही कंस को मारा, आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस का वध हुआ, अपने माता पिता वसुदेव देवकी के बंधन खोले और सबने मिलके कंस का फिर अंतिम संस्कार यमुना तट किनारे और फिर विश्राम घाट पे आ गए प्रभु मथुरा जी में। स्नान आदि से निवृत्त हुए
और फिर अपने माता पिता की खूब सेवा करी, फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु की शरण गए। फिर विचार किया कोई और गुरु भी हैं क्या अच्छे, तलाश करी। तो फिर खबर मिली कि उज्जैन महाकाल की नगरी में वहाँ सांदीपनी मुनि निवास करते हैं, बड़े शुद्ध सात्विक है, ज़्यादा बड़ा आश्रम तो नहीं है पर ज्ञान बड़ा है। हाँ, तो मथुरा से चले प्रभु कृष्ण बलराम जी दोनों भाई। रास्ते में एक ब्राह्मण जा रहे थे, प्रभु ने बड़ा आदर सम्मान किया, ब्राह्मण देवता आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वहाँ गुरुजी के यहाँ गुरुकुल जा रहा हूँ। कहाँ पर? हमारे गुरुजी रहते हैं उज्जैन, सांदीपनी मुनि जी, वहाँ मैं अध्ययन करता हूँ। अरे हम भी वहीं जा रहे हैं, आओ 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 बैठो। वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। मेरा नाम कृष्ण है, ये मेरे बड़े भैया है बलराम जी। जो चर्चा चली, मुलाकात हुई और सीधे पहुंच गए। सुदामा जी ने जाके गुरु जी को बताया, ये कृष्ण और बलराम मुझे बिठा कर लाए, बहुत अच्छे हैं और आपके पास आए। श्री कृष्ण बलराम जी ने दंडवत प्रणाम किया गुरु जी के चरणों, और गुरु जी भी पहचान गए, हाँ ये जिज्ञासु हैं। पूछा, भाई इतनी दूर क्यों आए? क्या उधर रास्ते में कोई संत महात्मा नहीं मिले? आश्रम मिले तो बहुत गुरुजी, और खूब बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े बोर्ड भी खूब लगे थे, और फोटो भी इतनी बड़ी बड़ी, मतलब पूछो मत तुम तो। फिर क्या हुआ? सुविधा अच्छी, सब अटैच व्यवस्था, और नाश्ता बढ़िया मिलता है, तर भोजन भी बढ़िया, सब सुविधा बहुत नंबर एक, पर ज्ञान वैसा नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी। भाई बहनों, आज के समय में सत ज्ञान की जरूरत है, लेकिन बहुत कम लोग सत ज्ञान चाहते हैं। उनको तो सुविधा चाहिए, अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा सुख सुविधा मिलती हो तो जरूर वहीं जाएंगे। इसलिए लोगों का जीवन में बदलाव नजर नहीं आ रहा है। गुरु भी भाई बहनों हम उनके वैभव से पसंद करते हैं। टीवी पे आ जाए ना, अरे बस फिर टीवी पे आ गए, अरे बस फिर तो बात ही अलग है। टीवी पे आ गए, अरे बस अब तो पक्का यही सब कुछ कर देंगे। फिर कपड़ा से तो वेशभूषा से, और भी जिसको जो चॉइस सबकी अलग अलग है। इतने आप सब बैठे हैं तो आप सबका भी चिंतन गुरु में क्या देख के आप प्रभावित होंगे? आवाज से, संगीत से, उनकी वेशभूषा से, तिलक से, माला से, कपड़े से। और कोई सिर्फ ज्ञान को महत्व देता है। गुरु दिखने में भले काला कोयला भी हो और ज्ञान हीरा हो, तो ज्ञान चाहिए ना। क्योंकि गुरु को भी पसंद करते हैं, उनकी वेशभूषा, गाड़ी, आश्रम, और उनके भीड़ हो जाए ना, हाँ भीड़ देख के अरे असली है, अभी तो इतना है। अरे भीड़ तो कहीं का खिलाड़ी आ जाए, कहीं का वो बंबई तरफ से आ जाए कोई वे, हाँ तो भीड़ खड़ी हो जाती है, तभी कोई दर्शन लाएगा क्या? उनका कोई कर्म अच्छे, इसलिए कहा भीड़ जाए किधर? बाढ़ में।